जय श्री राम। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज आज मैं महाभारत का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। महाभारत का एक प्रसंग है। चित्रसेन नाम का गंधर्व वो आकाश मार्ग से जा रहा था। आकाश मार्ग में जैसे ही वो विमान से जा रहा था, और गंधर्व मतलब कि आप गंधर्व उसी को कहते हैं जो देवताओं का गाना बज मतलब उनका जो संगीत प्रस्तुति करते हैं उन्हीं को गंधर्व कहा जाता है। तो गंधर्वों का राजा चित्रसेन जो है जब चलता है और मुख में जो है पान खाए हुए था, और उसी के ठीक नीचे जो है गालव ऋषि जो कि भगवान सूर्य को तर्पण दे रहे थे, जल लेकर के अंजलि में दे रहे थे, और पान खाकर विमान से थूका, उसका थूक जो है उनके अंजलि में गिर गया। और अंजलि में गिरने से क्या हुआ कि ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि जा तूने मेरे अंजलि में थूका है, जा आज के ठीक 7वें दिन तू भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मार दिया जाएगा। जब ऋषि का श्राप उसको मालूम पड़ा तो लगा दौड़ने, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में गया, हर जगह ब्रह्मलोक विष्णु लोक तमाम प्रकार के जितने भी लोक हैं सब में गया, लेकिन कोई उसका रक्षा नहीं कर पाया। लास्ट में उसको नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने उसको बताया जो है देखो मैं जान तो नहीं बचा सकता लेकिन उपाय बचा सकता हूँ कि कहाँ तुमको जो है तुम्हारा जो है, तो बोले जो है तुम चले जाओ हस्तिनापुर। और साला जो होते हैं हमेशा बहनोई के दबाव में रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के साले लगते हैं, इसलिए जो है उनसे जो है बचने का उपाय जो है उनके बहनोइयों के यहाँ चले जाओ। तो वो हस्तिनापुर आता है, आ करके जो है दरवाज़ा खटखटाता है। तो नकुल दरवाज़ा खोलते हैं। नकुल कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं नहीं हूँ, घर में मेरे से बड़े बड़े हैं, उनसे जाके पूछता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा है जिसके भगवान श्री कृष्ण बैरी हो जाए उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो युधिष्ठिर मना कर देते हैं, लेकिन जब उनकी घर की जो भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, वो बोलती है कि क्षत्रियाणी का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि कोई भी अगर प्राण की रक्षा लेकर के आए क्षत्रिय के दरवाजे पर, तो उसका जो है कर्तव्य यही है कि उसका जान बचाना चाहिए, चाहे भगवान से ही युद्ध क्यों न करना पड़े। तो सुभद्रा जाती है। जा करके सुभद्रा जैसे ही रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी होती है, सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। तो उस समय की कविता है सन 82 में। इसको एक गायक थे हमारे बनारस के रामदेव यादव जो गाते थे जो है, हमारे यहाँ के कवि थे सूर्यश्याम पांडे जिन्होंने लिखा था। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वीर रस की कविता प्रस्तुति है। अरे देख सुभद्रा को रण में घनश्याम को चिंता छाई है, अब पूछ पड़े हैं कृष्ण बहन तुम क्यों लड़ने को आई है। अरे नकुल और सहदेव युधिष्ठिर की बुद्धि क्या मार गई, अब बनते हैं गदाधर भीमसेन क्या उनकी हिम्मत हार गई। और डूबा वंश है कुंती का क्या आई समय लाचारी की, अब क्यों आए नहीं रणस्थल में क्या हाल है गांडीवधारी की। गांडीवधारी अर्थात अर्जुन गांडीवधारी थे, वो क्यों नहीं आए, औरत को क्यों आना पड़ रहा है युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो है कटाक्ष करते हैं। और उधर भीम को जो है चैन नहीं पड़ता। भीम घर में बैठे हुए उनके मन में क्रोध आता है कि नारी चली गई लड़ने। तो वहाँ पर जो है एक भाव है भोजपुरी का, अरे लड़े नारी नर करे महल में सैन नैन जर गई हो, अब भानु के रहते होए न पाई रैन नैन जर गई हो। अरे भानु के रहते, सूर्य के रहते हुए रात नहीं हो सकती है, इसलिए भीम उठा करके गदा चल देते हैं लड़ने के लिए। जब भीम चलते हैं तो उनके देखी देखा अर्जुन भी चल देते हैं। अर्जुन जब जाते हैं युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तो नारद जी सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो नर नारायण का युद्ध हो जाएगा, और जब युद्ध हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तो संत क्या करता है, संत जो है सृष्टि को बचाता है। तो नारद जी दक्षिण भारत में जाते हैं। दक्षिण भारत में जाते हैं, कावेरी नदी के तट पर एक मछुआरा जो है मछली मार रहा था, उसका भी नाम संजोग से चित्रसेन ही था। उसको जो है बोलते हैं कि भैया तुम जिंदगी भर पाप कर रहा है, मछली मार मार करके जीव हत्या कर रहा है, चल आज बहुत बढ़िया समय है, और चल जो है समय का सदुपयोग हो जाएगा और तुम भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मार दिया जाएगा, नकली चित्रसेन बन जा और तेरा उद्धार हो जाएगा, और गालव ऋषि का श्राप भी पूरा हो जाएगा और असली चित्रसेन का जान भी बच जाएगा। इस संकल्प को लेकर के नारद जी उसको लेकर युद्ध भूमि में जाते हैं।
और नकली जो है उसको मुकुट और नकली हर चीज़ पहना करके भगवान के सामने खड़े कर देते हैं। अब भगवान उसको मारते हैं। उसके बाद जो है तभी वो अर्जुन उनके सामने आते हैं, कहते हैं भगवान आपने नकली को मारा है, असली तो हमारे पास में है। अब भगवान क्या करें, क्योंकि समय निकल चुका था। तो भगवान जो है जो नकली चित्रसेन है उसको भी जिंदा करते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। तो कथा यही कहती है कि पहले की छत्राणियाँ जो थी, आए हुए अतिथि चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे भगवान से संघर्ष करना पड़े, उसके रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाती थी। और वही एक ऐसा समय है जो भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा से युद्ध हुआ है, भाई बहन में युद्ध पहली बार। उसमें लिखा है, अरे कि लड़ाई भैया बहिनी में होई, अरे लड़ाई भैया। पहले जब बिरहा गाया जाता था टेरी इसी प्रकार से गाई जाती थी दोस्तों, मैं पहले बिरहा लिखता था। अरे कि लड़ाई भैया बहिनी में होई, अरे तो एक ओर चली सुभद्रा एक ओर कुंवर कन्हाई, अरे लड़ाई भैया बहिनी में होई। आज भी भाई बहन में तमाम प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो झगड़ा जो हुआ था वो किसी का जान बचाने के लिए हुआ था। आज के झगड़े बिना मतलब के हो रहे हैं। इसलिए आज का मेरा संदेश है, बिरहा के माध्यम से आप लोग लाइक करिए और हमारा हनुमान जी का मंदिर का जो संकल्प है वो पूरा करिए। आज मैं हूँ इस समय, ये गांव है रीवा जिला में, ये हमारे समधी का गांव है। हमारी जो पुत्री की शादी इसी जगह हुई है, इस गांव में, उसी मिट्टी में आया हूँ। और सबको आज मेरा आशीर्वाद है, सब प्रसन्न रहिए। और हमारा वीडियो अगर आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़रूर आपसे प्रार्थना है। आप कुछ मत दीजिए लेकिन इसको लाइक शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।